ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरम विश्व गुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु दशश्लोकी, इसमें हम देख रहे थे टीका में इदंकारास्पदी भूताः ये शब्द था, और पहले भी अहंकारास्पदी भूत ऐसा भी शब्द था। इसमें च्वी प्रत्यय लगा है। सूत्र है अभूत तद्भावे त्रिभुवस्त योगे संपद्य कर्तरी च्वी च्वी ही। अभूत तद्भावे क्रीभू अस्ति योगे त्रिभुवस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी ही। च्वी प्रत्यय लगने के बाद अन्य एक सूत्र लगेगा चौच। इससे वो च्वी का जो ईकार है वो दीर्घ हो जाएगा। इस प्रकार आस्पदी भूत, जैसे स्फुटी करोति घटी करोति, इस प्रकार से अशुक्लम शुक्ली करोति, ये दृष्टांत दिया है वहां। तो इस प्रकार वो शब्द बन जाएगा। हम देख रहे थे पूर्व पक्ष ने कहा था कि ये दश श्लोकी का निर्माण करना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इसका कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञात ज्ञापक का प्रतिपादन कर रहा है। आत्म अनात्म विवेक, इसमें मैं अपने आप को अन्य पदार्थ से भिन्न जानता हूं, और प्रयोजन होना चाहिए दुख निवृत्ति। लेकिन ज्ञान के पश्चात भी दुख का तो अनुभव हो ही रहा है, ज्ञानियों को भी होता है। इसलिए आत्म तत्व प्रतिपादनम व्यर्थम ऐसा कहा था। उसका उत्तर देखो मूल में, चिद्भास्यत्वेन लक्षणेन इदंकारास्पदानाम अपि देहेन्द्रिय मनसाम प्रतिभासतो अहंकारास्पदत्वेन तदविवेकात्। चिद्भास्यत्वेन लक्षणेन इदंकारास्पदानाम, अनात्मा क्या है इसको परिभाषित कर रहे हैं। जो चिद्भास्य है वो अनात्मा है। चैतन्य के द्वारा जो दृश्य होता है वो अनात्मा है। चिद्भास्यत्वेन, चिद्भास्य होने से वो दृश्य हो जाएगा। इसलिए दृश्यत्वात् वो इदंकारास्पद होगा। इदंकारास्पद का अर्थ है इदं के द्वारा वो बताया जाता है। जो जो चिद्भास्य है, चैतन्येन भाष्यम चिद्भास्यम, चिद्भास्यत्वेन लक्षणेन इदंकारास्पदानाम
अपि देहेन्द्रिय मनसाम, देह इंद्रिय मन इत्यादि, ये इदंकार आस्पद है कि नहीं? ये सब इदंकार आस्पद है। देह इंद्रिय मन इत्यादि, देहेन्द्रिय मनसाम प्रतिभासतो अहंकारास्पदत्वेन तदविवेकात्। इस देह इंद्रिय मन में अहंकारास्पदत्वेन प्रतिभास हो रहा है। वास्तव में ये इदंकार के आस्पद है, मतलब इदंकार के विषय है, इदंकार के आश्रय है, लेकिन अविवेक के कारण अहंकार के आश्रय भास रहे हैं। इसका अर्थ सरल भाषा में क्या है कि वास्तव में जो वस्तुएं इदम है, उसको गलती से अविवेक के कारण मैं अहम मान के चल रहा हूं। जो इदम है उसको हम अहम मानते हैं। कौन? तो यहां 3 दृष्टांत दिए, देह इंद्रिय अंतःकरण। इसके कारण भ्रांति होती है। टीका में देखिए, चिद्भाष्यत्वेन जो प्रतीक दिया है उसके बाद में शरीरादयोपि, शरीरादयो यद्यपि अहंकारास्पदत्वेन प्रतिभासन्ते तथापि ते न आत्मानः। शरीरादय, शरीर इंद्रिय मन अंतःकरण, ये सब अहंकारास्पदत्वेन प्रतिभासन्ते, इस प्रकार से इनका प्रतिभास होता है कि ये मैं हूं, फिर भी ये आत्मा नहीं है। तथापि ते न आत्मानः, तो फिर क्या है? किंतु इदंकारास्पदी भूतत्वेन अनात्मानः एव, ये है इदंकारास्पदी भूत, ये अनात्मा है, आत्मा नहीं है। इदंकारास्पदत्व क्या है? इदम, इस प्रकार की वृत्ति का विषय होना, ये इदंकारास्पदत्व नहीं है। इदंकारास्पदत्वं च न इदम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्वम, इदम इस प्रकार की प्रतीति मात्र का ये विषय नहीं, मतलब केवल ये ही इदंकारास्पद नहीं होता। किंतु चिद्भाष्यत्वम, चैतन्य भाष्य जो है, चिद्भाष्यत्वम किम, चिद्भाष्यत्वम किम, इदंकारास्पदत्वम, इदंकारास्पदत्वम चिद्भाष्यत्वम। मतलब जो चैतन्य का विषय हो जाएगा वो सब इदम वृत्ति का विषय है, अहम का नहीं। अहम का अर्थ केवल आत्मा है, बाकी सब अनात्मा। जड़त्वम इति यावत्, चिद्भाष्यत्वम का अर्थ दूसरा किया जड़त्वम, क्योंकि जो जो चिद्भाष्य होगा वो जड़ होगा। चैतन्य के द्वारा जो प्रकाशित होगा वो अन्य चैतन्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझो ये चैतन्य है, चैतन्य के द्वारा अन्य चैतन्य अगर प्रकाशित होगा, इसका अर्थ है कि चैतन्य स्वप्रकाश नहीं है, तो अन्य प्रकाश की आवश्यकता हुई। तो अब इस चैतन्य को भी प्रकाशित करने के लिए
अन्य चैतन्य की आवश्यकता होगी। अन्य चैतन्य के द्वारा यह चैतन्य प्रकाशित होगा, यह चैतन्य अन्य चैतन्य को प्रकाशित करेगा, ऐसे तो अनवस्था दोष हो जाए। एक दूसरा, अन्य चैतन्य है उसमें प्रमाण क्या है? अन्य चैतन्य श्रुति सिद्ध नहीं है। नान्यत अतो अस्ति दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, अतः अन्यः दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता नास्ति। यही एक ही चैतन्य है। और अगर चैतन्य दृश्य हो जाएगा तो दृश्य होने के कारण वो अनित्य हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो चिद्भास्यत्व का अर्थ है वो जो चैतन्य से प्रकाशित होता है वो जड़ है। इति यावत् तथा च यद्यपि, देखो ये बहुत सुंदर पंक्ति है, यद्यपि अज्ञानिनां कियद्भ्यो अनात्मभ्यो घटादि पदार्थेभ्यः सकाशात् भेदेन आत्मज्ञानं संभवति, तथापि न शरीरादिभ्यः सकाशात् याथा तथ्येन इति तदर्थम अयम आचार्याणां दशश्लोकी प्रणयन प्रयत्नः। यद्यपि अज्ञानिनां कियद्भ्यो अनात्मभ्यो घटादि पदार्थेभ्यः सकाशात्, अज्ञानी जो है वो अपने आप को कुछ अनात्म पदार्थ से, कियत, कियत का अर्थ है कुछ, सम, कियद्भ्यो अनात्मभ्यो, कोई अनात्म पदार्थ उनसे अपने आप को, जैसे कौन अनात्म पदार्थ? घटादि, घटादि पदार्थ है, घट से मैं भिन्न हूं, इस प्रकार अज्ञानी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अज्ञानियों को इतना ज्ञान तो होता है कि मैं घट से भिन्न हूं, पट से भिन्न हूं। इतना ज्ञान हमारे यहाँ पीछे जंगल में बंदर होते हैं ना, उनको भी ये ज्ञान है। और यहाँ जो ऋषिकेश में गायें घूमती रहती है और बैल, उनको भी इतना भान है कि मैं घटपट आदि से भिन्न हूं। तो अगर हम मनुष्य होकर केवल इतना ही विवेक कर ले कि मैं घट से भिन्न हूं, मैं पट से भिन्न, मैं अन्य व्यक्ति से भिन्न हूं, मैं एक कुर्सी टेबल से भिन्न हूं, बस, ज्यादा से ज्यादा ये जो कपड़ा हमने पहना है मैं इससे भिन्न हूं, तो बंदर और वो बैल, उनसे हम में कोई विशेष नहीं रहा। इतना तो वो भी जानते हैं। वो बंदर भी अपनी स्त्री से अपने आप को अलग जानता है, अपने बच्चे से अपने आप को अलग जानता है, उसमें हमने क्या अधिक विवेक कर लिया। अज्ञानी नाम थोड़ा बड़ा लगता है, वास्तव में वो पशु जैसे ही है। जब कभी भी हमको देह इंद्रिय से तादात्म्य हो जाए तो ये याद रखना कि हम अभी बंदर या बैल की कक्षा में हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। समझ में आया? घटादि पदार्थेभ्यः सकाशात् भेदेन आत्मज्ञानम संभवति। ऐसा लगता है कि हमने कुछ आत्मज्ञान के लिए विवेक कर लिया, तथापि न शरीरादिभ्यः सकाशात् याथा तथ्येन इति। शरीरादिभ्यः सकाशात्
भेदेन आत्मज्ञानम याथा तथ्येन न संभवति। जैसा वास्तव में आत्मा है और शरीर आदि से भिन्न, शरीर इंद्रिय मन इत्यादि से भिन्न, यह विवेक नहीं होता। मतलब आप इतना समझ लो कि इतना अध्ययन करने के बाद भी ये विवेक होता है क्या रोज? मतलब सुबह 15 मिनट वाली मैं बात नहीं कर रहा हूं। सुबह 15 मिनट ध्यान में समझो किसी ने ये चिंतन कर भी लिया, दिन भर होता है क्या? नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि अब बहुत चिंतन की आवश्यकता है, तब तक ये विवेक स्थिर नहीं होता। इसलिए कहा अनेनाधीतेन अहोरात्रान संदधामि। इस अध्ययन से जो हम सीखते हैं, दिन रात इसका हम अनुसंधान करें। तो दिन रात अगर और किसी चीज का अनुसंधान करोगे तो क्या होगा? वही होगा, वही प्राप्त होगा, और क्या। याथा तथ्य न संभवती। जिस याथा तथ्य का अर्थ है यथा भवति तथा, तस्य भाव याथा तथ्यम, जैसा है वैसा। जैसा है आत्मा, इस प्रकार से शरीर आदि से भिन्न आत्मज्ञान नहीं होता। कब? शरीरादिभ्य सकाशात, जब शरीर के साथ आत्मा को रखा गया है तब। घटपटादि से जब आत्मा रखा गया है उसकी उसके सानिध्य में, तो घट से भिन्न ये तो समझ में आ जाता है। बंदर भी जानता है वृक्ष से मैं भिन्न हूं। वो पशु बैल भी जानते हैं कि जो घास हम खा रहे हैं उससे हम भिन्न हैं। वहां कहाँ विवेक, ये बहुत बड़ा विवेक नहीं है ये। तद अर्थम, इस विवेक को कराने के लिए अयम आचार्याणाम दश श्लोकी प्रणयन प्रयत्न। आचार्याणाम प्रयत्न, आचार्य भगवत पाद भाष्यकार का 10 श्लोकी के प्रणयन का प्रयत्न है। प्रणयन में क्या सूत्र लगा है? कोई और उत्तर दे सकता है कि सभी लोग? उपसर्गाद समासे पीणोपदेशस्य। प्रणयन में वो सूत्र नहीं लगेगा। वो तो सूत्र लगा था प्रणिनाय में, क्योंकि इसमें क्या है, वो जो सूत्र आपने बताया उपसर्गाद असमासे पीणोपदेशस्य, वो केवल तिंग प्रत्यय के लिए है। कृत्यचः समा। हाँ, कृत्यचः प्रत्यय लगेगा इसमें, क्योंकि ये कृत्य प्रत्यय है। जैसे यहाँ ल्यूट प्रत्यय लगा है। दश श्लोकी प्रणयन प्रयत्न। 10 श्लोकी अगर एक वचन में रखोगे, क्योंकि समाहार है, दश दश श्लोका नाम समाहार, तो 10 श्लोके ही प्रणयनस्य प्रयत्न। 10 श्लोकी के प्रणयन का प्रयत्न। यच्च जाते अपि अहम इति आत्मज्ञाने दुखानुभवो अस्ति तदपि न।
ये क्या विषय उठाया है यहाँ? ये वाक्य क्यों आया है? यच्च जाते अपि अहम इत्यात्मज्ञाने दुखानुभव अस्ति इति तदपि न। ये वाक्य इसलिए है, आप लोग थोड़ा, अभी मैंने आरंभ में ही बताया कि ऐसा लगता है कि जिनको ज्ञान हुआ है, मूल में देखो, तेन ऊपर से तृतीय पंक्ति, तेन ज्ञात ज्ञापकत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च। उसके पहले की पंक्ति देखो, तृतीय पंक्ति में, दुखम च अनुभवति, सर्वोपि लोको अहम अस्मि इति प्रत्येति दुखम च अनुभवति। पूर्व पक्षी का कहना है कि ज्ञान के बाद भी दुख रहेगा। वो पंक्ति है, देखो, यच्च जाते अपि अहम इति आत्मज्ञाने दुखानुभव अस्ति तदपि न। पूर्व पक्ष जो कहता है कि ज्ञान के बाद भी दुख तो रहेगा, उसका अनुभव रहेगा, तो फिर क्यों ये पढ़ना? ज्ञान से क्या फर्क पड़ा? पहले भी दुखी थे, ज्ञान के बाद भी दुखी रहोगे। इति न, सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है। क्यों? शुद्धे चित स्वरूप आत्मनि दुख संबंधस्य तिमिर संबंधस्य इव सूर्ये अत्यंत असंभवात। शुद्धे चित स्वरूपे आत्मनि, शुद्ध चित स्वरूप जो आत्मा है, उसमें दुख संबंधस्य तिमिर संबंधस्य इव, दुख का जो संबंध है वो संभव नहीं है। जैसे सूर्य में तिमिर, तिमिर का अर्थ है अंधकार, सूर्य में अंधकार का संबंध नहीं है, अत्यंत असंभवात। तथा च, समझ में आया? आत्मा में दुख का संबंध ही नहीं हो सकता, जैसे सूर्य में अंधकार का संबंध नहीं हो सकता। तथा च आत्मनो दुख भ्रम मात्रम न तु वस्तुतो दुखम तत्र संभवति। आत्मनः दुख भ्रम मात्रम, आत्मा में जो दुख भ्रम है, न तो वस्तुतो दुखम तत्र संभवति, वास्तव में वहां दुख नहीं है, वो तो केवल भ्रम से लगता है कि आत्मा में दुख है। तो ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति हो जाने से वहां दुख की अनुभूति नहीं होती। ननु एवं, आगे देखे टीका में, बद्धावस्थायाम अपि आत्मनो वस्तुतो दुःखाभावेन किमर्थम शास्त्रम इति चेत। पूर्व पक्ष कहता है कि अच्छा, आप कह रहे हो कि आत्मा में दुख का संबंध ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो असंग है, निर्विकार है। तो बद्ध अवस्था में भी जब ज्ञान नहीं है, तभी भी आत्मा और दुख का संबंध नहीं हो सकता, तो आत्मा में दुख का अभाव। ननु एवं बद्धावस्थायाम अपि आत्मनो वस्तु तो दुख अभावेन किमर्थम शास्त्रम। तो बद्ध अवस्था में भी तो आत्मा में दुख नहीं है, तो शास्त्र की आवश्यकता क्या है? अभी मैं दुखी नहीं हूं, भले मुझे ज्ञान न हो, लेकिन आत्मा में तो दुख नहीं है। ये पूर्व पक्ष है। यदि चेतना नहीं, ये ठीक नहीं है आप क्या कहना। क्यों? दुखिनो मनसः संबंधेन आत्मनि जायमानस्य अहम दुखी इति अभिमानस्य निवृत्त्यर्थत्वात्। दुखिनो मनसः संबंधेन आत्मनि जायमानस्य, जब मन दुखी होता है, आत्मा
और इस मन का संबंध जब होगा तो दुख के साथ अभिमान करके अहम दुखी ये प्रत्यय होगा। वेदांत क्या करेगा, इस अहम दुखी इस प्रत्यय की निवृत्ति करेगा। भ्रांति काल में दुख रहेगा मन में, और आत्मा के साथ जब संबंध होगा तो भ्रांति के कारण तब लगेगा अहम दुखी। ये अभिमान वृत्ति उदय होगी। मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं शोकग्रस्त हूं, कोई मेरी सुन नहीं रहा, मैं जो चाहता हूं अथवा चाहती हूं वो नहीं होता। ये विचार से लोग कितने दुखी होते हैं। ये वृत्ति कट जाएगी वेदांत से। और अगर ये वृत्ति नहीं कटी, इसका अर्थ है अभी तक वेदांत पचा नहीं, ज्ञान नहीं हुआ। दुखिनो मनसः संबंधेन आत्मनि जायमानस्य अहम दुखी इति अभिमानस्य। आत्मा में जो अहम दुखी ये अभिमान हो रहा है, अभिमान से निवृत्त्यर्थत्वात्, निवृत्ति हो जाएगी। अहम दुखी इस अभिमान की ही निवृत्ति होना, यही ज्ञान है। मतलब ये ज्ञान का सबसे उत्कृष्ट रूप एक आप ऐसा मान सकते हो। भूख प्यास आपको नहीं लगेगी 5 घंटे के बदले 10 घंटे तक, वो ज्ञान का कोई बड़ा फल नहीं है। ज्ञान का फल ये है, मैं दुखी हूं ये वृत्ति ही नहीं बने। जिस वृत्ति से, वृत्ति के कारण हम इतने पीड़ित होते हैं, ये वृत्ति ही ना हो। मतलब आप सोच लो कितनी बड़ी सिद्धि है ये। कोई आपका कुछ चुरा ले और आपको ये लगे ही नहीं कि मेरा कुछ गया है, क्योंकि मैं पूर्ण हूं। वो तत्र को मोह का शोक है, वो घट जाएगा। तद आह, तेन च इति। मूल में देखिए, तेन च शुद्धे अपि आत्मनि दुखित्वादि अभिमानात्। इसके कारण क्या होगा, शुद्ध आत्मा में भी दुखित्वादि अभिमान होगा। शुद्धे अपि आत्मनि दुखित्वादि अभिमानात्। ते मूल में प्रथम पंक्ति में तेन का अर्थ क्या है? वो अभिमान का ना होने से। नहीं। तेन का अर्थ है अविवेकेन। पूर्व तेन है सर्वनाम है, उसके पूर्व में क्या दिया है, तद अविवेकात्। तो अविवेकेन च शुद्धे अपि आत्मनि दुखित्वादि अभिमान। अविवेक के कारण शुद्ध आत्मा में भी दुखित्व अभिमान है। समझ में आया? जी स्वामी जी। तेन का अर्थ क्या हुआ, अविवेकेन। उस अविवेक के कारण शुद्ध आत्मा में, कौन सा अविवेक, देह इंद्रिय मन से आत्मा का भेद सिद्ध नहीं हुआ, उनका ऐक्य भासता है, उसके कारण आत्मनि दुखित्वादि अभिमान, आत्मा में मैं दुखी हूं
ये अभिमान बन जाता है। उस अभिमान को काटने के लिए वेदांत आया है। मतलब वेदांत का जो काम है वो बहुत सूक्ष्म काम है। इसलिए यहाँ क्या कहा कि कर्म से ये नहीं होगा। नैष्कर्म्य सिद्धि में हम देख रहे हैं कर्म से मोक्ष क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो सर्जरी करनी है ना वो बिल्कुल सूक्ष्म है, उस स्थूल क्रिया से नहीं हो सकती। बहुत ही सूक्ष्म प्रयत्न करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रतीक है शास्त्रीयेण इति। शास्त्रीयेण च ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः। शास्त्रीयेण च ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानेन, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान कहाँ से होगा? शास्त्र से। शास्त्रीय ज्ञान, मनमाना ब्रह्मात्मैक्य नहीं। शास्त्रीयेण च ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः, मूल सहित उस अभिमान की निवृत्ति होगी। मतलब अभिमान और उसका मूल अविद्या, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। अब प्रश्न ये होगा कि वो शास्त्र कौन सा है, तो आगे बताएंगे। अभी पहले टीका में दिया है शास्त्रीयण का अर्थ है शास्त्रजन्य, शास्त्रजन्य ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान। मूल में तस्मात् अज्ञात ज्ञापकत्वात् सप्रयोजनत्वाच्च आत्मतत्व प्रतिपादनम न व्यर्थम। इसका उपसंहार हो गया। पूर्व पक्ष कहां से शुरू हुआ था? वो जो तेन वाली पंक्ति है, तेन ज्ञात ज्ञापकत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च आत्मतत्व प्रतिपादनम व्यर्थम। उत्तर क्या दिया? अज्ञात ज्ञापकत्वात्। पूर्व पक्ष ने कहा था ये ज्ञात ज्ञापक है, सिद्धांत ने कहा नहीं ये अज्ञात ज्ञापक है। पूर्व पक्ष ने कहा था ये निष्प्रयोजन है, सिद्धांत ने क्या कहा? सब प्रयोजन है। सब प्रयोजनत्वाच्च, इसलिए आत्म तत्व प्रतिपादनम पूर्व पक्ष ने कहा था व्यर्थम, सिद्धांत ने कहा न व्यर्थम। मतलब जो पूर्व पक्ष की पंक्ति थी उसी का ही पूरा उत्तर दे दिया गया, न व्यर्थम। अब प्रश्न है वो शास्त्र क्या है? टीका में देखो, तदेव शास्त्रम आह, शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र क्या है? तस्य च आत्मतत्वस्य तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वेदांत महावाक्यमेव प्रमापकम। इस आत्म तत्व का तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का जो वेदांत महावाक्य, यही इसका प्रमापकम है। प्रमापकम टीका में देखो, यथार्थ ज्ञान जनकम। वेदांत का जो महावाक्य है वो यथार्थ ज्ञान जनक होगा। उस यथार्थ ज्ञान, किसका यथार्थ ज्ञान होगा? यथार्थ ज्ञान जनकम कस्य? ब्रह्मात्मैक्य ऐक्य ज्ञान। No, no, no. So you, all of you have to. Somebody else gave the answer before. Somebody else said something. Atma. Atma, but pankti you have to say. Atma tattvasya is given. Tasya cha atma tattvasya pramapakam. Pramapakam यथार्थ ज्ञान जनकम। तो यथार्थ ज्ञान जनकम कस्य? आत्मतत्वस्य। आत्मतत्वस्य यथार्थ ज्ञान जनकम।
आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करेगा कौन? तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। वो महावाक्य जनक होंगे। यथार्थ ज्ञान जो उत्पन्न होगा वो जन्य होगा। वाक्यम च पदार्थ समझ में आ रहा है ये ग्रंथ की नहीं? अभी तो शुरुआत है, अभी तो बिल्कुल मतलब एकदम सरल सरल है। अभी आगे तो, हाँ, आगे अध्यास वगैरह का विषय तो शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। वाक्यम च पदार्थ ज्ञान द्वारेण एव बोधकम। और जो वाक्य है वो पदार्थ ज्ञान के द्वारा ही बोध कराएगा। इति, टीका में, पदार्थ ज्ञान द्वारेण एव इति वाक्यार्थ ज्ञाने पद पदार्थ ज्ञानस्य कारणत्वात्। वाक्यार्थ ज्ञान में पद पदार्थ ज्ञान कारण है। पद का ज्ञान न हो, पदार्थ का ज्ञान न हो तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। गाम दंडे न आनय, गाम का अर्थ अगर स्पष्ट नहीं है, दंड का अर्थ स्पष्ट नहीं है, आनयन क्रिया का अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो गाम दंडे न आनय शब्द सुनकर भी कोई बोध नहीं होगा। नद्यास्तीरे पंच फलानि संति, वाक्य सुनकर कोई बोध नहीं होगा अगर पद का ज्ञान न हो, पदार्थ का ज्ञान न हो। इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान में पद पदार्थ ज्ञान कारण है। ये नैष्कर्म्य सिद्धि के प्रथम अध्याय में हमने इसको थोड़ा विस्तार से बताया था। आप लोगों ने सुना होगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर से सुन लेना। पद पदार्थ ज्ञान से कारणत्वाद असिद्धत्वादिति। पहले मूल में देखो, पदार्थ ज्ञान द्वारेण एव बोधकम इति तत्वं पदार्थयोः प्रकृत वाक्यार्थ अनुकूलयोर अन्यतो असिद्धत्वात् तावपि शास्त्रेणैव प्रमातव्यौ। तत्वं पदार्थयोः प्रकृत वाक्यार्थ अनुकूलयोः, तत्वमसि आदि में तत्पदार्थत्वं पदार्थ है, प्रकृत वाक्यार्थ अनुकूलयोः अन्यतः असिद्धत्वात्। अन्यतः का अर्थ है शास्त्राद अन्यतः, शास्त्र के बाहर। कोई कहेगा मुझे तो पता है त्वम का अर्थ आप, तत् का अर्थ हुआ है, व्याकरण हमने बहुत पढ़ लिया। युष्मत् प्रत्यय का प्रथमा एक वचन हो जाएगा त्वम त्रिषु लिंगेषु, त्वम युवाम यूयम, हमने बहुत व्याकरण पढ़ लिया, पढ़ा लिया। शास्त्र की क्या आवश्यकता है? और तत्तेतानि सहतौते सातेताः सब कर लिया। बोले ये ऐसे नहीं होगा, ये तो वेदांत शास्त्र से आपको तत् क्या है और त्वम क्या है ये जानना पड़ेगा, व्याकरण शास्त्र से नहीं। तत्वम पदार्थयोः प्रकृत वाक्यार्थ अनुकूलयोः अन्यतो असिद्धत्वात्। अन्य किसी शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ये सब नहीं बताएंगे। ये वो सब असिद्ध है। वहां असिद्ध का अर्थ है अज्ञात है वो वहां, क्योंकि सिद्धिश्च अत्र ज्ञानम, सिद्धि का अर्थ है ज्ञान, वहां से उनका ज्ञान नहीं होगा तत्वों का। तावपि शास्त्रेणैव प्रमातव्यो, तौ तत्वम पदार्थौ शास्त्रेणैव प्रमातव्यो, शास्त्र से ही उसकी प्रमा उत्पन्न करनी होगी। प्रमातव्य में तव्य प्रत्यय लगा है, प्रमातव्यो। वाक्यार्थ ज्ञानम ही, टीका में देखो, सिद्धिश्चत्र ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञानम ही नियमेन पदार्थ ज्ञानम अपेक्षते। वाक्यार्थ ज्ञान नियम से
ज्ञान की अपेक्षा करता है। नियमेन पदार्थ ज्ञानम अपेक्षते न तु पदार्थ अस्तित्व मात्र रूपाम सिद्धिम नियमेन अपेक्षते। वाक्यार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान नियमित रूप से अपेक्षा करता है। पहले पदार्थ का ज्ञान हो फिर वाक्यार्थ का ज्ञान होगा। न तो पदार्थ अस्तित्व मात्र रूपाम सिद्धि, ये आवश्यक नहीं है कि उस पदार्थ का अस्तित्व हो, हमको पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है। अस्तित्व हो कि नहीं यह आवश्यक नहीं है। न तो पदार्थ अस्तित्व मात्र रूपाम सिद्धि, कि उसका अस्तित्व हो ये आवश्यक नहीं है, पदार्थ का ज्ञान हो ये आवश्यक है। अन्यथा भीमो दुर्योधनम आजघान इत्यादि वाक्यार्थ अनुत्पत्ति प्रसंगात। अन्यथा भीमो दुर्योधनम आजघान, आजघान मतलब हन धातु से हिंसितवान, लिट है, जघान जघनतु जघनु ऐसे होगा शायद रूप। इत्यादि वाक्यार्थ, ये वाक्य की उत्पत्ति नहीं होगी, वाक्यार्थ अनुत्पत्ति, लेकिन ये वाक्यार्थ हो जाता है। तो इस समय वर्तमान काल में न भीम है न दुर्योधन है, तो उनका अस्तित्व नहीं होने पर भी वाक्य से ज्ञान हो जाएगा। तथा च असिद्धत्वाद इत्यस्य अज्ञातत्वाद इत्यर्थः। इसलिए असिद्धत्वाद का अर्थ क्या कर दिया, अज्ञातत्वाद। तो जो मूल में दिया है कि अन्य शास्त्र से तत्वम पदार्थ असिद्ध है, मतलब अन्य शास्त्र से तत्वम पदार्थ अज्ञात है, उनका ज्ञान नहीं होगा, ये है। समझ में आया? आगे श्रुतिगत सर्वनामना श्रुतिस्थस्यैव परामर्शात् परामृष्टयोर ब्रह्मजीवयोः स्वरूपम शास्त्रेणैव ज्ञातव्यम इत्यर्थः। श्रुतिगत सर्वनाम, श्रुति में तत्वम जो पद है वो सर्वनाम पद है। श्रुतिगत सर्वनामना, उसके द्वारा श्रुतिस्थस्यैव परामर्श, श्रुति में ही जो उसका परामर्श मतलब विचार, श्रुति में ही त्वम के बारे में क्या विचार हुआ है, तत् के बारे में क्या विचार हुआ है, वहां से उसका अर्थ निकालना होगा। परामर्शात परामृष्टयोर ब्रह्मजीवयोः स्वरूपम शास्त्रेणैव ज्ञातव्य, जो परामर्श करने के पश्चात परामृष्ट ब्रह्म जीवयोः, ब्रह्म का अर्थ है तत्पद का और जीव का अर्थ है त्वम पद का, इसका स्वरूप शास्त्र से आपको जानना है। मतलब क्या कहने का प्रयोजन क्या है कि शास्त्र को इतना पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इसलिए पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि तत्त्वम जो महावाक्य है उसके पद का ज्ञान अगर नहीं होगा, पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा तो अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, अहम अभिमान की निवृत्ति नहीं होगी। तो मोक्ष, जिसको मोक्ष कहा गया है, तो मोक्ष के लिए अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान के लिए वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पद पदार्थ ज्ञान, पद पदार्थ ज्ञान शास्त्र श्रवण के बिना नहीं होगा। इसलिए शास्त्रेण एव ज्ञातव्यम। तो जीव का स्वरूप मतलब त्वम पद वाच्यार्थ है, ब्रह्म का स्वरूप मतलब तत्पद वाच्यार्थ है, फिर दोनों का ऐक्य जो लक्ष्यार्थ में होगा। तो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, तत्पद का, त्वम पद का शास्त्र, वेदांत शास्त्र को छोड़ के अन्य कहीं से ये ज्ञात नहीं होगा।
इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना होगा। दृष्टांत दिया है, उसको अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।